और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीकर संभाग को खत्म करने पर अब रार बढ़ी है। सीकर संभाग को खत्म करने के मामले में बैठक, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बैठक ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको सीकर से दे रहे हैं, जहां पर सीकर संभाग को खत्म करने पर अब रार बढ़ी है और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। सीकर संभाग को खत्म करने के मामले में यह बैठक हो रही है। तो सीकर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर संभाग को खत्म करने पर अब रार बढ़ी है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार में जो 9 जिले बनाए गए थे, 3 संभाग, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद से अब सीकर संभाग को खत्म करने के मामले में बैठक चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक ली है। केकड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, केकड़ी जिले को समाप्त करने पर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। केकड़ी जिला बार एसोसिएशन की ओर से जिला बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। जिले वासियों को साथ लेकर के आपको बता दें कि आक्रोश रैली निकाली गई। जिले को यथावत रखने की मांग, बड़े आंदोलन जो है वो भी रखी गई, चेतावनी दी गई है। जिले के निवासी ने मुंडन करवा करके अपना विरोध जताया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। केकड़ी न्यायालय परिसर में धरने की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि दुर्भावनावश जिले को समाप्त करने का आरोप लगाया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। निमराना में पार्किंग में खड़ी कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कार पूरी तरीके से जल गई। हादसे के समय कार मालिक जिम करने गया हुआ था। आसपास के लोगों ने आग लगती देख फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। उसके बाद से घटना निमराना सिटी सेंटर पार्किंग की बताई जा रही है। निमराना फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर मेघराज यादव ने बताया कि हिमांशु सैनी निवासी माधो सिंहपुरा की कार में अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। हिमांशु गुरुवार सवेरे निमराना सिटी सेंटर कार को पार्किंग में खड़ी कर बिल्डिंग में ऊपर जिम करने चला गया था। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, 3 राज्यों में 4 ठिकानों पर रेड देखने को मिल रही है। उत्कर्ष कोचिंग पर आईटी का शिकंजा कसा है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आईटी का शिकंजा कसा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर विभाग की यह कार्रवाई जो है देखने को मिली। देश भर में आपको बता दें कि 3 राज्यों में 4 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर में कार्रवाई देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की कई राज्यों में छापेमारी जारी है। प्रदेश के जयपुर और जोधपुर में नामी कोचिंग सेंटर उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर रेड मारी गई। राजधानी जयपुर के रिद्धि सिद्धि स्थित कोचिंग सेंटर पर भी आज सुबह से कार्रवाई जारी है। हालांकि अब तक इस कार्रवाई का अपडेट सामने नहीं आया है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आपको दिखाते हैं। नामी कोचिंग संस्थान उत्कर्ष एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों का कारण बना है इनकम टैक्स की कार्रवाई। देश के 3 अलग अलग राज्यों में इस वक्त उत्कर्ष के तमाम संस्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं जयपुर के रिद्धि सिद्धि स्थित उत्कर्ष सिविल सर्विस कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ा हूं और इस वक्त यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी न सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि तमाम अकाउंट से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले में? कितने देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है, कब तक ये चलेगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज सुबह करीब 10 बजे से लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई न सिर्फ जयपुर बल्कि जोधपुर और अन्य राज्यों में भी ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। इस वक्त में रिद्धि सिद्धि वाले जो कोचिंग सेंटर है उत्कर्ष का, यहीं पर ही खड़ा हूं और यहाँ पर इस वक्त भी लगातार सर्च कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और अभी अधिकारी यहीं पर बने हुए हैं। माना जा रहा है कि शाम तक ये अब कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और उसके बाद इनकम टैक्स ये बता पाएगा कि आखिरकार इस पूरी कार्रवाई के दौरान क्या कुछ जो है वो सामने आया है, क्या कुछ तथ्य जो है वो सामने आए। ये जानकारी जो है वो संभवतः शाम तक निकल पाएगी, लेकिन हाल फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि रोजाना जो जिस प्रकार की भीड़, चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो
कोचिंग के लिए आते हैं, वो आज कोचिंग जो है वो यहाँ पर बंद रखी गई है और क्योंकि अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो उनसे फीस जो ली जाती थी वो उनका पूरा इनकम टैक्स जो है वो जमा कराया जाता था या फिर और भी इसमें जो है वो कोई खेल हो रहा था। इन तमाम चीजों के बारे में इनकम टैक्स जो है वो इस वक्त जांच कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर में नहीं है, जोधपुर में भी इस प्रकार की कार्रवाई है, इंदौर में भी है, प्रयागराज में भी है। तो तमाम जगहों पे जिस कार्रवाई होने के बाद इनकम टैक्स विभाग इन्हें समरी बनाने के बाद जो है वो पूरी जानकारी अपडेट करेगा कि आखिरकार क्या कुछ निकला है इन तमाम कार्रवाइयों में। लेकिन हाल फिलहाल इस वक्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सौरभ, कुछ स्टूडेंट्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं, शायद आपके बैकग्राउंड में वो दिख रहे हैं। उनसे क्या आपने बातचीत की है, क्या उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या आप लोग सब उत्कर्ष के ही स्टूडेंट हैं? तो आज पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं सर, क्या पता सर, पढ़ा नहीं रहे हैं टीचर। पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग आए। हाँ। मालूम है आपको क्या हो रहा है अंदर? नहीं पता, आप लोगों को नहीं मालूम? पता, नहीं पता। क्या जवाब दिया आप लोगों को? आज पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? चल रही है सर क्लास हमारे। साइड और इसीलिए हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर और चुनौतियां व्यक्तित्व विकास का साधन। इसीलिए हमने जब शुरू किया था तो 3 सीट से शुरू किया था। 89 आते आते बीच में हम लोग घटोट करके 2 सीट पर भी आ गए थे जी। और आज हम दुनिया की अकेली पार्टी हैं जो समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में तीसरी बार इतने बड़े देश का चुनाव जीत करके आई है। तीसरी बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। प्रदेश की बात करें 2024 की, खट्टा मीठा अनुभव रहा। लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमजोर हुए लेकिन उपचुनाव में वापस विजयी हुए। देखिए लोकसभा में क्या हुआ मैं उसके बारे में बहुत बता नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में मैं उस समय राजस्थान का प्रभारी नहीं था और मेरे पास कर्नाटक का और अन्य प्रांतों का काम था। मैं कर्नाटक के चुनाव को बेसिकली देख रहा था। हम लोगों ने वहां अच्छी जीत पाई है। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली। राजस्थान में किन परिस्थितियों में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब मैं यहाँ आया तो उस समय सिर्फ 1 सीट हमारे पास थी, सलमपुर की, और 7 सीटों पे चुनाव था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतनी मेहनत के साथ, इतनी निष्ठा के साथ काम किया कि हम 1 सीट से शुरू करके करीब करीब 7 सीट जीत चुके हैं। जीतने के आधार पर तो हमने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन हमने सारे स्तंभ ध्वस्त किए हैं। रामगढ़ का एक बहुत बड़ा स्तंभ वो बना करता था आपराधिक वृत्ति का एक कट्टरवादी मुसलमान, हमने उसको हराया। झुंझुनू को एक व्यक्ति विशेष का गढ़ कहा जाता था तो वो गढ़ हमने ध्वस्त किया। खिमसर को एक व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी माना जाता था, हमने उसे समाप्त किया। देवली निवरा हम कभी जीतते ही नहीं थे 53 सालों में, हम उसको जीत करके लाए। सालमपुर हमारी सीट थी ही। दौसा हम जीतते जीतते हार गए, खाली 2300 वोटों से हम पिछड़ गए। और 84 जो भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा था, जिसे पिछले चुनाव में हमने 77,000 से लूज किया था, इस चुनाव में हमने एक नया प्रत्याशी देके सिर्फ 22,000 के अंतर से चुनाव हारने का। प्रभारी का मोटा काम संगठन को मजबूत करना होता है। अब चूंकि चुनाव का काम चल रहा है, संगठन पर्व हो रहा है, अब हम उस स्टेज पे कह सकते हैं कि 10 तारीख तक जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। कितना काम इसमें बाकी है? सर्वसम्मति से आधार पर निर्णय होगा या फिर इलेक्शन के आधार पर होगा? देखिए, हम मंडल अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 3-4 दिनों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर हम 8-9 तारीख तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने की स्थिति में आ जाएंगे। हमारे चुनाव के कुछ नियम हैं। हम एक निश्चित आय श्रेणी के लोगों को ही मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, 35 से 45 के बीच का। तो जिस भी चुनाव में हमने एक सीमा तय कर दी, इस उम्र के बीच के लोगों को चयनित होना है। तो उसमें तो बहुत सारे जिलाध्यक्ष भी जाएंगे। जिलाध्यक्षों के लिए हमने 45 से 60 साल की नीति बनाई है।
लेकिन अन्य शर्तें भी रखी हैं। 60 से ऊपर वाले का क्या होगा? किसी का आपराधिक चरित्र नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, संगठनात्मक अनुभव होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रियता होनी चाहिए। हम ये जो सर्वसम्मति का एक माहौल क्रिएट करते हैं, उसके नाते आज हमारा पुराने सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उगेंगे, ये कहा गया है बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की तरफ से। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी ने पटवारी को 8000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। सरवाड़ क्षेत्र के पटवारी मुकेश चौधरी को ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि विरासत का नामांतरण खोलने की आवाज में जो है 10,000 की रिश्वत मांगी थी और बर्बादी से 8,000 में नामांतरण खोलने की सहमति बनी। एसीबी एडिशनल एसपी भागचंद मीणा द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया है। आप देखिए कैसे जो है रिश्वत, ये 8,000 की रिश्वत पटवारी ले रहा था। उसके बाद से ये बड़ा एक्शन लिया गया। अजमेर एसीबी ने पटवारी को ट्रैप किया है। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। सरवाड़ क्षेत्र के पटवारी मुकेश चौधरी को ट्रैप किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, जहां पर 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया है। अजमेर एसीबी ने पटवारी को ट्रैप किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सरवाड़ क्षेत्र के पटवारी मुकेश चौधरी जिनको ट्रैप किया गया है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां जहां टाइगर वहां न्यूज 18 की टीम। आपको बता दें कि करड़पुरा जो है न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है। करड़पुरा गांव जो है टाइगर का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। करड़पुरा गांव के खेतों में जगह जगह टाइगर नजर आ रहा है। घरों में भी टाइगर के फुटप्रिंट मिले हैं। खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों की टीम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि टाइगर की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में टाइगर के जो है पद चिन्ह मिले हैं। तो 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है और अभी तक टाइगर की वीडियो लोकेशन नहीं मिली है। सुबह 5 बजे टाइगर की दहाड़ से आपको बता दें कि करड़पुरा गांव पूरी तरीके से सहम गया। तो मूवमेंट जो है टाइगर का देखने को मिला है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम भी जो है मौके पर मौजूद है। और आपको बता दें कि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और अब जो है ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दौसा से होते हुए हम अलवर पहुंच गए हैं। अलवर के करणपुरा के रास्ते में ये जो टीम है, आप देख सकते हो कि वन विभाग की टीम को पगमार्क मिले हैं। करणपुरा गांव की तस्वीरें हैं और वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज करने के लिए रवाना हो चुकी है। और जगह जगह जहां पर भी पगमार्क मिले हैं वहां पर ये टीम जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि इस लोकेशन के माध्यम से ये टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और ये जो टाइगर था, ये सामने जो घर नजर आ रहा है, इसके बीच की जगह पे होकर ये टाइगर यहाँ पर अंदर आया है। और ये यहाँ पर इसलिए वन विभाग की टीम पहुंच गई है। सर, करणपुरा गांव में हम खड़े हैं, तो यहाँ की जो ये टाइगर किस जगह पर रुका है, रावती सेतु पे है, कितने बजे आएगी? यहाँ पे जो इस घर के मालिक से इनसे पूछताछ हुई है तो 4:30 बजे सुबह अंधेरे के टाइम पे आया था। एंड फिर वो पीछे में खेत है, वहाँ से एंट्री करके आगे भी जो आप देख सकते हैं, आगे वाले जो खेत है, सरसों के खेत है, वहाँ पे चला गया। अब दौसा से निकल के किस लोकेशन में जा रहा है? अभी करणपुरा है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो और यहाँ से अभी पगमार्क को ट्रेस करके हम लोग बता पाएंगे आगे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे। ये मतलब आबादी क्षेत्र में आ गए, बड़ी काफी खतरे वाली बात है। कल जिस तरह का माहौल देखा गया था, काफी हमलावर नजर आया था जो टाइगर है, और ये यहाँ पर होकर इस खेत में उतर आया था। आप देख सकते हो कि ये जो ढक रखा है, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर पगमार्क है टाइगर के, ये इन्होंने इससे ढक दिए हैं। आप देखो तस्वीरों में, ये पगमार्क है। ऐसे में टाइगर इस घर के अंदर होकर निकला है। सुबह का समय था। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कितने 4:30 बजे निकले और हमारे बरामदा में डाल दी। इतने पता है हमको, तो कितने को क्या पता है आपको? तो आपको ऐसे पता था कि भाई यहाँ टाइगर आ सकता है? डर कितना था? डर है हमको, आज पता फोन होगा आपस में कि बाहर मत निकल जाए, टाइगर खौस भी आ सके।
अभी तो अंदर ही जब मेरा घर तो भैया इधर को हम लोग कुछ नहीं। डर तो पैदा होगा। डर हम तो 7 बजे जगह हमको तो इतना डर लगता है बिल्कुल जबरदस्त डर है लोगों में। और एक बुजुर्ग आती है यहाँ पर। बाबा कितने बजे आया था यहाँ पर टाइगर, कितने बजे ये मूवमेंट हुआ है? ये 4:30 बजे का टाइम है साहब। अच्छा 4:30 बजे मतलब यहाँ गर्जना करिए बड़ा मार के पहले यहाँ सुजाना सड़क भरी है कि कोई जानवर हो कहीं ठीक यूं को नहीं पता चलो बन की तो नहार है ये आवाज ही मतलब नहार की पहले नारा हमारे हमारे सस्ते में सोई हम पर नौकरी तो नारा की आवाज कौन निकले साहब डर का मारे उल्टा मतलब अब डर कर हम तो डर का बिल्कुल अब मतलब बाहर निकल पो ठीक नहीं तो मतलब वो तो फिर उधर से और मतलब इधर और निकल पो पूरा मतलब पहली साइड से आए इधर होकर मतलब सारा पूरा बोल निकले पूरा मकान बोल निकल। बिल्कुल ये जो गांव है ये अलवर जिले की सीमा में है। दौसा इस इलाके में है। मेरे जो पीछे की जो लोकेशन है ये दौसा जिला है। इस दौसा जिले से ये मकान के बिल्कुल बीच में होगी जो गैलरी है यहाँ पर। उदयपुर में अब अंबेरी के समीप 3 भालुओं का मूवमेंट देखा गया है और आपको बता दें कि ये मूवमेंट अंबेरी में स्थित के मार्बल फैक्ट्री के समीप देखा गया है। कच्ची सड़क पर दौड़ते इन भालुओं का वीडियो वहां से गुजर रहे कार सवार युवकों ने बनाया है। हालांकि वन्य जीव गणना में अंबेरी चिरवा क्षेत्र में 2 भालू चिन्हित हुए थे, लेकिन शहर के आसपास इनका मूवमेंट कम ही देखने को मिलता है। यह इलाका अमरखजी कंजर्वेशन रिजर्व से जुड़ा हुआ है जो तेंदुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र है। हालांकि भालुओं के विचरण अधिकांश राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन उदयपुर के शहरी क्षेत्र में इनका मूवमेंट कल से चर्चा का विषय बन गया है। ये वीडियो मंगलवार रात का है। इससे पहले हम शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में पैंथर के मूवमेंट की खबरें सुनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश करेंगे। आपको बता दें कि किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर चादर पेश कर पीएम का पैगाम पढ़ेंगे। इस दौरान वो दरगाह के वेब पोर्टल और जायरीनों के लिए गरीब नवाज ऐप लॉन्च करेंगे। किरण रिजिजू की यात्रा को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी किया गया। रिजिजू शनिवार 4 जनवरी को सुबह करीब 7:15 पर विमान से जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से अजमेर आएंगे। सुबह 11 बजे वह अजमेर दरगाह शरीफ पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर पेश करेंगे। हुस्न के जाल में फंसे तो समझो फिर कभी नहीं हंसे। जी हां, प्रदेश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय हुआ है जो हुस्न की तस्वीरें दिखा करके आपको फंसा रहा है और बैंक अकाउंट खाली करवा रहा है। केवल एक जगह नहीं, जयपुर और साथ ही साथ आपको बता दें कि राजसमंद, धौलपुर और यहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए। हसीनाओं से बात, चैट और वीडियो कॉल, दोस्ती, मुलाकात और फिर फर्जी एफआईआर। हुस्न का जाल आपको कर देगा कंगाल। सोशल मीडिया पर दोस्ती, लूटपाट पक्की। अकेले हैं, दिल नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन है तो कॉल करें, वीडियो कॉल पर हमसे बात करें। ये एक छोटा सा मैसेज आपको कंगाल करने के लिए काफी है। जी हां, प्रदेश भर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपको ऐसे ही मैसेज भेजकर फंसाने में लगा है और अगर आपका मन बहका, आपने रिप्लाई किया तो समझो लूटपाट करने वाली गैंग का पहला इरादा कामयाब हो गया। इन 3 तस्वीरों को देखिए। लड़कियों से दोस्ती करवाकर किडनैप और लूटपाट करने वाला यह गैंग पूरे प्रदेश में सक्रिय है।
जयपुर पुलिस ने गैंग में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।